हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुरुषों के प्रजनन प्रणाली की सबसे अहम हिस्से के बारे में, जिसे हम लोग टेस्टिक्स के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम लोग अंडकोश बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है उसे हम लोग टेस्टिक्स बोलते हैं। कुछ लोगों का कमेंट्स आया हुआ था कि मैम आप टेस्टिकल्स के ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं कोशिश करूंगी आपको टेस्टिकल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने की अपनी तरफ से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्टिकल्स क्या है, टेस्टिकल्स का जो मेन फंक्शन क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम पुरुषों में हो सकती है, और इसे हम लोग किस तरह से सेफ रख सकते हैं। अगर कोई दर्द वगैरह होता है तो हम लोग इसे कैसे उसे अगर कोई दर्द होता है तो उसे हम लोग कैसे इसे दूर कर सकते हैं, कुछ घरेलू उपाय इसके बारे में। तो पूरे वीडियो में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्टिकल्स में के बारे में। टेस्टिकल्स क्या है? टेस्टिकल्स जिसे हिंदी में हम लोग अंडकोश बोलते हैं, जैसे कि हम लोग इसके नाम से ही जानते हैं अंडकोश, यानी इसका शेप जो होता है वो अंडे के आकार का होता है, ओवल का आकार का होता है, और ये एक थैली के अंदर बंद रहता है। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडकोश होता है, लेफ्ट और राइट। ये डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो इसका जो डायमेंशन होता है, तो लंबाई के हिसाब से देखें तो इसकी जो लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर के आसपास की होती है, और चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई उसकी जस्ट आधी यानी 2.5 सेंटीमीटर, यानी इसका जो डायमेंशन होता है वो 5 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके टेम्परेचर की। जो टेस्टिक्स होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, उससे क्या होता है थोड़ा कम होता है। ये नेचुरल है, ये ऑटोमेटिक ये अपना टेम्परेचर कम करके रखता है। कम क्यों करके रखता है, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं क्यों ये अपना टेम्परेचर कम करके रखता है। जो अंडकोश जिस थैली के अंदर रहता है उसे हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। ठंड के दिनों में ऑटोमेटिक क्या होती है, थोड़ी सिकुड़ जाती है, और गर्मी के दिनों में वो थोड़ी क्या होती है, ढीली हो जाती है। वो एक ढीली थैली होती है, तो गर्मी के दिनों में वो और ढीली हो जाती है। ये नेचुरल है, ऑटोमेटिक होता है, और ये अपना टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा कम रखता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये कम रखता है। जिन पुरुषों का जो अंडकोश है यानी टेस्टिकल्स है उसका टेम्परेचर अगर कम रहता है तो वो नॉर्मल माना जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है। और किन्हीं लोगों का अगर नहीं रहता है, टेम्परेचर कम नहीं रहता है, तो उनका टेम्परेचर कम नहीं है, यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम है। तो अगर उनको कोई ऐसा लगता है कि उनके टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम नहीं रहता है, तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनको फिर आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो 2 है। सबसे पहले तो है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है स्पर्म जनरेट करना, और उससे स्टोर करके रखना, यानी उसका भंडारण करना। और जो दूसरा जो मेन फंक्शन है वो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है हार्मोन को जनरेट करना। वो जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन ये जनरेट करता है अंडकोश, जो पुरुषों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पुरुषों के मतलब शरीर के डेवलपमेंट में काफ़ी ये फायदा करता है। तो ये 2 मेन जो फंक्शन है टेस्टिकल्स का, यही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो कम क्यों होता है। इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। ऑटोमेटिक ये अपना टेम्परेचर कम क्यों करता है? तो अब जो स्पर्म जो जनरेट होता है उसमें 2 चीज़ होती है, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो जिनका टेम्परेचर जिनके अंडकोश का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कम रहता है, उनके स्पर्म का जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है, साथ में क्वांटिटी भी अच्छी होती है, यानी स्पर्म जनरेट होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जिनका जो अंडकोश है उनका टेम्परेचर कम है तो ये अच्छा माना जाता है। पर जिन लोगों का अंडकोश का टेम्परेचर कम नहीं है, कम जो जनरेट होता है वो भी कम होता है, साथ में उसकी क्वालिटी होती है वो भी कम होती है। तो अगर किन्हीं लोगों में ऐसा है तो उनको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम है जो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये था इसका जो फंक्शन। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। जो सबसे कॉमन बीमारी है, जो सब लोग जानते हैं, जो सब लोग नाम सुने हैं, वो है हाइड्रोसील। और हाइड्रोसील सबसे कॉमन बीमारी है, जानी पहचानी बीमारी है।
तो इसमें होता क्या है, हाइड्रोसिल में एक्चुअली होता है जो अंडकोश है उसका साइज जो है नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। तो अगर किन्हीं के साथ ऐसा है तो वो उन्हें डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए। इससे अंडकोश से रिलेटेड और बहुत सारी बीमारियां होती है, उसका जो होता है उसमें कैंसर की बीमारी होने की संभावना होती है और कई तरह की बीमारियां होती है। तो उतना डिटेल में मुझे नहीं जाना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर अंडकोश में कभी कभी दर्द भी होता है तो दर्द क्यों होता है, किस वजह से दर्द होता है। अगर उसमें चोट लग जाती है अंडकोश में तो दर्द हो जाता है, तो उसे हम लोग किस तरह से सेफ रख सकते हैं, उसे हम लोग किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अंडकोश में चोट लगने नहीं देना है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है पुरुषों के शरीर का। तो इसमें हमेशा चोट लगने से बचाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर इसमें दर्द हो रहा है तो आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। तीसरी चीज़ है, आपको अगर इसमें दर्द होता है तो आप ठंडे बर्फ़ के टुकड़े को कपड़े में डालकर इसकी सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। चौथी चीज़ है, अगर आप जिम जाते हैं, भारी चीज़ जिम करते हैं तो आपको जब आपके अंडकोश में दर्द है तो जिम को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। अंडरगारमेंट्स, अगर आप टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो उससे भी कभी कभी अंडकोश में दर्द हो जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो अंडरगारमेंट्स हो वो ढीला हो, वो अंडरगारमेंट्स है। अगर आप जो अंडरगारमेंट्स टाइट पहनते हैं तो उससे भी कभी कभी क्या होता है, अंडकोश में दर्द हो जाता है। तो कोशिश करें कि ढीला अंडरगारमेंट्स पहने, जिससे आपके टेस्टिकल्स में दर्द न हो। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेस्टिकल्स के बारे में, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। आग के पास अगर ज़्यादा रहते हैं तो उनके टेस्टिकल्स का भी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिनके टेस्टिकल्स में पहले से प्रॉब्लम है तो उनको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर अगर कम रहेगा नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनको इन सारी चीज़ों से, आग के पास जाने से या फिर ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो टेस्टिकल्स के ऊपर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।